EMS टीवी आपका भरोसेमंद न्यूज नेटवर्क। यहाँ आपको मिलेगी हर बड़ी खबर हिंदी के साथ साथ अब इंग्लिश में भी। नेशनल, इंटरनेशनल और मध्य प्रदेश की हर बड़ी खबर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और बने रहें हर बड़ी खबर के साथ। EMS टीवी, इंग्लिश फर्स्ट एंड फास्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं EMS टीवी और मैं हूं आपके साथ कंचन। आई नजर डालते हैं बालाघाट की कुछ खास खबरों पर और सबसे पहले बात करते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस की। जनपद पंचायत बालाघाट टेकाड़ी में भ्रष्टाचार की शिकायत, ग्रामीणों ने की निष्पक्ष जांच की मांग। समूह द्वारा संचालित राशन दुकानों के कमीशन में कटौती, महिलाओं ने जताया आक्रोश। और महाविद्यालयीन राज्य स्तरीय हॉकी प्रतियोगिता प्रारंभ, पहले दिन खेले गए 4 मैच। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। जनपद पंचायत बालाघाट के ग्राम पंचायत टेकाड़ी में व्याप्त अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के खिलाफ ग्रामीणों ने मंगलवार को जिला मुख्यालय पहुंचकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों का आरोप है कि पंचायत की महिला सरपंच के नाम पर वास्तविक संचालन उनके पति और परिजन कर रहे हैं। साथ ही सरपंच पति के बड़े भाई संजीव कावरे के नाम मस्टर रोल से लाखों रुपए का भुगतान किया गया। ग्राम केरा में चबूतरा निर्माण के लिए स्वीकृत राशि में से 70,000 रुपए भी मिस्त्री बताकर उनके खाते में डाले गए। ग्रामीणों ने सभी पंचायत कार्यों की निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। सारे काम में मैं भी खड़ी रही हूँ, लेकिन उन लोगों ने मुझे हाजिरी को देखने नहीं दिया और मेठे वही लिखेगा बोले मुझे चुप करा देते थे। उसके साथ साथ में जो मनरेगा में जो कार्य हुए हैं वो मास्टर रोल फर्जी हैं और जैसे कच्चे कार्य चालू थे मनरेगा के और जो पक्के कार्य होते हैं वो पक्के कार्यों की हाजिरी कच्चे कार्यों में मनरेगा में डाल देते ताकि मजदूरों को भी पता न चले और अलग से दर्पण में जो मास्टर रोल लगता है उसे निकाल करके उन लोग अलग कर देते थे। जितने भी काम है टेकाड़ी पे, चाहे वृक्षारोपण से ले हो या तालाब से लिए, चाहे नाली का काम किया हो या रोड का काम किया हो या सभा मंच काम किया हो, जितने भी काम को हमने इन्हीं के मस्टोल पंचायत दर्पण के अनुसार देखे। तो ऐसे कई सारे काम हैं जो पूरे फर्जी हैं, जहाँ पर काम के नाम पर पैसा ले लिया गया है लेकिन काम बिल्कुल भी नहीं हुआ है। कई ऐसे लोग हैं जिनके मस्टोल पेमेंट डाला गया जो बिल्कुल भी काम पर नहीं गए हुए हैं। ऐसे जो गांगुलपारा एक सुदूर सड़क जो है माननीय रामकिशोर कावरे द्वारा जो पिछले पंचवर्षीय में जो सुदूर सड़क दिया गया था गांगुलपारा को, वहाँ तो वो 38 लाख में मेरे ख्याल से ज़्यादा 8-10 लाख रुपए जो है खर्च किया होगा। हमारे यहाँ जो तालाब बने वो तालाब पहले हमारे यहाँ की मिट्टी जा रही थी यहाँ पर टाइल्स फैक्ट्रियों में, उनके जो गड्ढे बने हुए हैं उन गड्ढों को ही मतलब JCB के माध्यम से साफ करके उसमें तालाब निर्माण शुरू कर दिया गया। दूसरी चीज़ आप सभी को मालूम है कि हमारी सरकार का उद्देश्य रहता है कि मजदूरों को काम देना चाहिए, लेकिन इन्हें मजदूरों से कम काम करा करके JCB से करा करके मतलब पूरा भ्रष्टाचार किया गया। तीसरी चीज़ ऐसे लोगों का वहाँ पर उन्होंने नाम डाला है जिनने मजदूरी किया ही नहीं, जिनकी इलेक्ट्रॉनिक की दुकान है, चाय की दुकान है, किराना दुकान है, ऐसे लोगों का के मस्टरोल बना करके उनका पेमेंट निकाल करके खाया जा रहा है। जिले में महिला स्व सहायता समूह द्वारा संचालित राशन दुकानों के कमीशन में अचानक की गई कटौती के विरोध में मंगलवार को महिलाओं ने जिला मुख्यालय पहुंचकर अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। महिलाओं के अनुसार 4 वर्षों से वे दुकानों का संचालन कर रही हैं। पहले 8,200 रुपए प्रति माह और जनवरी 2024 से 200 से अधिक कार्ड वाली दुकानों को 10,500 रुपए कमीशन दिया जा रहा था, लेकिन अप्रैल से इसे घटाकर केवल 8,500 रुपए कर दिया गया है। कमीशन समय पर न मिलने और अन्य कटौतियों के कारण समूह को आर्थिक नुकसान हो रहा है। महिलाओं ने प्रशासन से जल्द समाधान की मांग की है। पहले हम लोगों को 10,500 रुपए दिया जाता था कमीशन और आज की स्थिति में 8,500 दे रहे हैं और देने के साथ साथ में हम लोगों को महीने के महीने भी नहीं आ रहा है। और आप ही सोचिए कि हम लोगों को ना ही सरकारी भवन है, ना ही हम लोगों को विक्रेता को देने के लिए, और अगर बीच में कोई समस्या आती है वो भी हमारे पास में 8,500 में हम लोग कैसे करेंगे। पहले 10,500 कमीशन देते थे, उसके बाद कम करते हुए हम लोगों को 8,500 दे रहे हैं और वो भी महीने के महीने हम लोगों को कमीशन आ ही नहीं रहा है। 2 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में ऐसा कमीशन आ रहा है, तो हम लोग सोसाइटी चलाएंगे कैसे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा 9 दिसंबर को छतरपुर जिले के राजनगर में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में सिंगल क्लिक के माध्यम से मुख्यमंत्री लाडली बहनाई योजना के अंतर्गत बहनों के खाते में 1500 रुपए की राशि अंतरित की गई। इसमें बालाघाट जिले की 3,47,892 बहनों के खाते में 50,65,28,800 रुपए की राशि जमा हुई है। छतरपुर के राजनगर में आयोजित इस कार्यक्रम का कलेक्ट्रेट कार्यालय बालाघाट में सीधा प्रसारण दिखाया गया। इस अवसर पर उपस्थित लोगों ने कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देखा और मुख्यमंत्री के संबोधन को सुना। मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग के खेल कैलेंडर के अनुसार 9 दिसंबर को बालाघाट मुख्यालय में राज्य स्तरीय पुरुष और महिला हॉकी प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया।
कार्यक्रम का उद्घाटन विधायक अनुभव मुंजारे, जन भागीदारी समिति अध्यक्ष मौसम हरिन खेड़े और नगर पालिका अध्यक्ष भारती ठाकुर ने किया। शुभारंभ मैच में महिला वर्ग ने रीवा ने सागर को 1-0 से हराया, जबकि इंदौर ने शहडोल को 4-0 से मात दी। पुरुष वर्ग में रीवा ने सागर को 5-1 से हराया। शहडोल और छिंदवाड़ा के बीच हुआ दूसरा मुकाबला तकनीकी कारणों से अनिर्णित रहा। दिनांक 9/12/25 से 12/12/25 तक यह प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। इसमें गोल दागकर नेशनल चैंपियनशिप में अपना नाम दर्ज किया था। ऐसे इस प्रतियोगिता में हमारे मध्य प्रदेश राज्य की 9 टीमें इंदौर, उज्जैन, जबलपुर, ग्वालियर, छतरपुर, शहडोल, जबलपुर, बालाघाट की टीमों ने भाग लिया है। दोनों ही पुरुष और महिला की प्रतियोगिता इसी मैदान पर आयोजित की जा रही है। यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा टूर्नामेंट कहलाता है खेलों के इसमें। और अभी हमारे बीच में बालाघाट के उसमें जो राजा शंकर साहब परिक्षेत्र की हमारी टीम है, छिंदवाड़ा और शहडोल के बीच यह पुरुष वर्ग का मैच खेला जा रहा है। सड़क दुर्घटनाओं पर नियंत्रण और यातायात नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से यातायात पुलिस द्वारा विशेष जन सुरक्षा अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में मंगलवार को स्थानीय बस स्टैंड स्थित अवंती चौक पर नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया। कलाकारों और एनसीसी कैडेटों ने प्रभावी प्रस्तुति देकर चौपहिया चलाते समय हेलमेट पहनने, वाहन बीमा की आवश्यकता और नाबालिगों द्वारा वाहन न चलाने का संदेश दिया। नाटक में नशे में वाहन न चलाने और तेज रफ्तार से बचने की अपील भी की गई। यातायात पुलिस ने बताया कि स्कूलों, कॉलेजों और सार्वजनिक स्थानों पर ऐसे जागरूकता कार्यक्रम लगातार जारी रहेंगे। शासकीय महाविद्यालय लामता में 9 दिसंबर 2025 को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लामता और जिला चिकित्सालय बालाघाट के सहयोग से रेड रिबन क्लब और राष्ट्रीय सेवा योजना द्वारा स्वास्थ्य और रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। शिविर का शुभारंभ सरपंच हलासमल कोचर, जनभागीदारी अध्यक्ष विनोद बोथरा और महावीर इंटरनेशनल अध्यक्ष सुशील कोचर की उपस्थिति में दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। शिविर में विद्यार्थियों, समाज सेवियों ने 30 यूनिट रक्तदान किया, जबकि 127 छात्र छात्राओं की स्वास्थ्य जांच की गई। विशेषज्ञों ने बताया कि 1 यूनिट रक्त 3 जीवन बचा सकता है और रक्तदान से स्वास्थ्य लाभ भी प्राप्त होते हैं। अंकित प्यासी, आज जो आपने रक्तदान किया है, इससे क्या महसूस हो रहा है आपको? रक्तदान करके बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। हम चाहते हैं जो रक्तदान है सभी करें और इस रक्तदान में सभी लोग अपना अधिक से अधिक सहयोग प्रदान करें। ये रक्त कभी किसी दुर्घटना में, अन्य समय जब भी आवश्यकता पड़ती है तब यह काम आता है। रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया जिसमें महावीर इंटरनेशनल, रेड रिबन क्लब एवं राष्ट्रीय सेवा योजना आयोग के तत्वाधान में यह शिविर किया गया है। प्रतिवर्षानुसार हर वर्ष भी यहाँ पर हम यह शिविर आयोजन करते हैं। इस वर्ष भी रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, जिससे कि यहाँ का कभी भी किसी भी आवश्यक राष्ट्रीय सेवा योजना के द्वारा स्वास्थ्य एवं रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जो कि समाज सेवा के लिए एक बहुत ही अदम्य है। क्योंकि रक्तदान महादान जो पुनीत कार्य है, इसमें जैसे कि 1 यूनिट ब्लड 3 लोगों की जान बचाता है, तो आज यह हमने महाविद्यालय में आयोजित किया है। ये राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई रेड रिबन क्लब और महावीर इंटरनेशनल लामटा के तत्वाधान में शासकीय महाविद्यालय लामटा परिसर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें हम लोग सभी मिलकर रक्तदान कर रहे हैं और रक्तदान करना भी चाहिए सभी को। आज हमारा किया हुआ रक्तदान आने वाले समय में किसी न किसी के जीवन को योगदान में देगा ही जरूर। तो ये रक्तदान शिविर आज जो चल रहा है, इसमें महाविद्यालय में अध्ययनरत छात्र छात्राएँ तथा अध्ययन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले समाजसेवी संगठन महावीर इंटरनेशनल के माध्यम से भी अनेक समाजसेवियों के द्वारा रक्तदान किया जा रहा है। चूँकि रक्तदान जो है वह एक महादान के रूप में पुनीत कार्य है, जिसमें सभी लोग जो है वह हिस्सा लेकर के यहाँ पर रक्तदान करने आए हैं। खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।